सकती है सर। कुछ मोबाइल में गड़बड़ है कि ऐप में कुछ? मोबाइल में गड़बड़ नहीं है, गलत समय तो खोल रहे हैं उसको, तो कहाँ से हो पाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या है आपको पता है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, एक समबाहु, अगला क्वेश्चन सर लिखिए, एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 है, 3√3 है, 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज सर का क्लास अभी शुरू क्षेत्रफल। हुई है? हाँ सर जी क्लास अभी, चलिए ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे देखिए सभी लोग, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो दिया है 3√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो डाटा दिया रहता है उसी को क्या करते हैं, रखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो आप लोग पेपर में कुछ नहीं करना है, सीधा सा लिखोगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु समबाहु त्रिभुज की सूत्र क्या होता है उमा, क्या होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई? अंडर अंडर रूट रूट टी टी बाई टू इंटू भुजा। ए। चलिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 कट गया, ए बराबर ये भाग में है 2, तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 3 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। जब हमको भुजा आ गया, तो इससे हम जब भुजा पता हो गया तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, सारणी में 3/4 इंटू भुजा का 4 स्क्वायर। इंटू ठीक, भुजा स्क्वायर। 3/4 भुजा क्या दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, बताओ, 2×4 2×3 6, 2×2 2×4 2×3 3×3 9, इसका मतलब कि 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगा लो। सर ये वाला तो क्वेश्चन तो इजी था, ये वाला क्यों करवाया? ये कल भी क्या आप हुआ है, करवा चुके हैं। सर ये वाला क्वेश्चन आप कल भी शायद करवाए थे। कल ये नहीं चला। सर ये चला था तभी तो आपने हमको कहा था। अच्छा, तभी आप क्षेत्रफल भी सबसे फॉर्मूला पूछ रहे थे सर, तो यही वाला क्वेश्चन था सर, हाँ, मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है। उसका ये नहीं था, उसमें क्वेश्चन दूसरा था। अच्छा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करा चुके हैं। सर जो इसका आंसर आएगा करनी में ही आएगा ना? काहे करने में आएगा, 9 करने में 3 आएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो देखना है वो सही क्वेश्चन है सबसे, एक क्षमा समचतुर्भुज कर के दीजिए, नीचे का दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा मोबाइल। है। हाँ थोड़ा हाँ अब सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए।
एक विकर्ण इतना 18 है और 12 सेंटीमीटर। चलिए, समचतुर्भुज क्या होता है हमारा? ऐसा चतुर्भुज जिसके जिसके विकर्ण किससे मिलते हो? समकोण पे आकर मिलते हो। जैसे ए बी सी और डी, यहाँ पे ओ, तो ये भी 90 पे मिला, ये भी 90 पे मिला, ये सब 90 पे आकर मिल रहा है। ठीक, चलो ए से जो मेरा सी है, हम लिखो ए से जो मेरा सी है, ये विकर्ण नंबर पहला D1, और सी डी से जो बी से लेकर के जो डी की दूरी है क्या है? विकर्ण नंबर D2। ठीक, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सब लोग जानते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। ये तो लिखवाया गया था 1/2। D1 हमारा कितना दिया गया है? विकर्ण नंबर पहला 18 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। रात बंद कीजिए मोबाइल। चलिए, 2 9 18, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 D1 इंटू D2। अगर कहीं से गलती से इसमें क्या है, विकर्ण एक दिया हो, दूसरा विकर्ण न दिया हो, जैसे समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, बताया गया था, ये सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समान। अगर सर इसके जो कोण होते हैं वो 90 अंश के बनते हैं, समकोण। यहाँ पर विकर्ण मिलते हैं, कोण नहीं बनता है। विकर्ण 90 अंश पे आके मिलते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे, आधा विकर्ण का करोगे, फिर इस विकर्ण का आधा लोगे, फिर यहाँ पे कर्ण के स्थान पे भुजा यहाँ पे लगाओगे। जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन समझाए। आगे बढ़िए, आगे इसमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। पार्श्व चित्र क्वेश्चन है आपका। चित्र में ए बी सी, चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूप है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं ज्ञात कीजिए, की भुजाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, चित्र क्या दिया है? चित्र जो दिया है त्रिभुज ए बी और सी, और ये जो दिया है पी क्यू आर। ठीक, यहाँ पे ये दिया है 2, ये दिया है 2.8, ये दिया है 3, ये दिया है 1.5। चलिए सर अब ये वाला क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे अभी। क्या हुआ है? सर ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए, अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, गुणनखंड में है वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, परेशान पूछ लिया। यहाँ पे देखिए, समरूपता और सर्वांग समता में अंतर बताइए। चलो प्रभात बताओ, सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। नंदनी पुनीत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, थर्ड में ना आए तो सेकंड में जरूर आएगा। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर बताइए, ये लिखवाया गया था। सर समरूप तो वे हैं कि जिनकी दो भुजाएं समान होती है। हाँ, त्रिभुज के चित्र में यदि पहले त्रिभुज का अंग और दूसरे त्रिभुज के समान हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं, और यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समान है, अर्थात भुजा कोण एक बराबर ना होकर, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं।
यही होता है ना सर? और एक कंडीशन ये है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अच्छा। ठीक है, समरूप की भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। अनुपात। अनुपातिक का मतलब उन लोगों में जो रेशियो होता है अनुपात का, जैसे भुजा में सब रेशियो दिया है 4/5 का, 4/5 का, तो हर जगह 4/5 का ही रेशियो रहेगा। ठीक है, तो उसमें रेशियो क्या होता है? हमारा फिक्स होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारा समरूपता। चलो समरूपता का सारा डाटा लिखवा दो। तो बताओ समरूपता का कितना सूत्र बताए थे भुजाओं के संबंध में? बताओ इसमें इसमें लिखो ए बी बटा में इसके छोटे वाला क्या है? पी क्यू। आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है? AC, इसके नीचे क्या हो जाएगा? पी आर। अगला लिखो बी से सी, ये किसके अनुपात में होगा? क्यू से आर का। चलो ऊंचाई का लिखवाओ, तो बड़े वाला का ऊंचाई अगर h1 है तो दूसरे वाले का ऊंचाई क्या होगा? h2 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के संबंध में लिखवाओ, तो पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर। ऐसा था ना, मतलब रूट में हो जाएगा ऐसा। तो चलिए हमारा बस इतना ही सही काम है। चलिए किसी दो की सहायता से हम तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ पे बढ़िए आप, यहाँ पे देखो ये वाला दिया, इसमें भी है और इसमें भी दिया है। तो ये तो क्यू आर, और क्यू आर इसको ले लीजिए। कहाँ पे गया है? क्यू आर यहाँ पे ले लेंगे, और इसको ले लेंगे बी सी, क्योंकि दोनों का दिया है। और इसके बाद से हम इसको कॉमन लेंगे। इसका मतलब ए बी और पी क्यू को लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किसको किसको लेना है। पहला ले लेंगे हम ए बी को। ए बी का अनुपात किससे दिखा देंगे? पी से क्यू के अनुपात में दिखा देंगे, और किसी से तुलना कर देंगे। यहाँ से क्या है? बड़ा वाला क्या है? बी सी, और छोटा में क्या है? क्यू आर। सबका मान पुट कीजिए मान रखने पर। मान रखिए ए से बी का मान कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। बी से जो मेरा क्यू है, ए से बी कितना? बी से क्यू पता नहीं, तो पी क्यू ही रहेगा। आगे बी से सी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर। नीचे क्या है? क्यू से आर, ये क्या है? 1.5 है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 1.5 दूनी के 3, यहाँ पे 2 आ गया। 2 से ये कट गया तो क्या हो जाएगा? पी क्यू 1 सेंटीमीटर। अर्थात जो पी क्यू की दूरी आई वो कितना आ गई? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अर्थात इसकी सहायता से हमने पी क्यू का मान निकाल लिया। अगला क्या पूछा है आपसे? अगला पूछा है पी आर। जब ये मिल गया तो इससे रिलेशन दिखा दो। अर्थात ए बी, देखो सबसे इससे दिखाओगे इसको लेकर के, जैसे इसको तो निकालना है ना पी क्यू, तो इसका रिलेशन बड़े वाले से ए सी बटा में पी आर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इस साइड जिसमें मान रखना है, चाहो तो ये भी इसका भी मान मिल गया, इससे इसका तुलना कर लो, या तो इससे इसका कर लो, जो मन करके आता है इसे करो। तो क्या हो गया? ए बी बटा में पी क्यू, ये बराबर होगा किसके? ए सी बटा में पी आर के। क्लियर है? ए सी बटा में पी आर के हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ए बी का मान कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर। पी से क्यू का मान कितना है हमारा? ए बी का, पी से क्यू अभी निकाले हो आप, 1 सेंटीमीटर रहने दो। ए से सी हमारा, ए से सी कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। और पी से जो आर हमारा है, पी से जो आर है पी आर ही रहेगा। सर वीडियो रुक गया है। नहीं सर, सही चल रहा है। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सबका ही रुक गया। अब रुक गया है। अब सबका ही रुक गया। सही चल रहा था वीडियो तो। चैट में भी कमेंट पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप अदर लोग का भी। सही हो गया? जी सर, हाँ सर। पढ़ाइए सर। चलिए अब सही हो सर गया। एक अब यहाँ एक पे, समय बहुत कीमती है, एक आप पढ़ाइए। हाँ कीमती है, लेकिन वीडियो भी कीमती है ना, दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत है। यहाँ पे देखिए पढ़ाइए। ए बी जो हमारा क्या है, इससे तुलना किए हैं पी क्यू को, तो यहाँ पे हो गया
इसके संदर्भ में इसको तुलना किया गया है, AC बड़े वाले को ले लिया है, उसके छोटे वाला PR यहाँ पर रख दिया गया। बताइए एक दशमलव चार। यहाँ पे केवल क्या होगा, 2 ही रहेगा। 2PR बराबर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। एक PR दशमलव है चार। हाँ, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर बटा में क्या हो जाएगा, 2। घटाइए, 2 एक क्या में 2 और 2 चौके 8, 1.4 सेंटीमीटर। इसके थ्रू हमने ये मान दी। तो अतः सारा मान हमने निकाल दिया। PQ इसमें नहीं दिया था, इसका मान बता दिया। PR नहीं दिया था, इसका मान बता दिया। तो इस तरह से हम सारे मान को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। हो गया। सर ये एक बार समरूपता पूरा के समझा क्वेश्चन। दीजिए, क्योंकि सर पूरा वीडियो रुक गया था जब आप सॉल्व करने लगे थे। देखिए सभी लोग, समरूपता का मतलब ये होता है कि अगर ये एक जैसे इसकी भुजा और सारे कंसेप्ट एक जैसे नहीं दिया हो, तो ये जरूरी है समरूपता में कि इनके जो भुजा में अनुपात होगा एक समान होगा। मतलब जैसे A और B बटा में PR, तो मान लो 3 समंदे 4 आता है, तो AC बटा में PR, ये भी गारंटी है कि इसका अनुपात 3 समंदे 4 ही आएगा। मतलब इसीलिए दोनों का बराबर दिखा, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तुलना के लिए सबका रिलेशन लिखवाए हैं। अगर बड़े वाले का अनुपात छोटे वाले से, ठीक, फिर अब इसमें मान लो इस बड़े वाले का अनुपात इस छोटे से, फिर इसका अनुपात इससे, सारा एकदम बराबर होगा अपने आप में। तो जिसका जिससे मन करे निकाल लो। यहाँ पे देखो 2 तो हमको कंफर्म चाहिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया था QR का, तो तुलना करेंगे किससे, BC का। तो इसका मतलब एक हो जाएगा हमारा AB बटा में PQ बराबर, ये क्या हो जाएगा, BC और बटा में QR, BC बटा में QR। रखो सबका मान। AB हमारा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। B से Q मेरा कितना हो गया, तो PQ ही रहेगा, ठीक, बराबर। B से C की दूरी कितना है, 3 हो जाएगा। और Q से R की दूरी 1.5, घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका दूरी 1 आ गया। अब हमको ये भी भुजा पता चल गया, तो इससे इसका तुलना कर लो और इससे इसका कर लो। हमको PR चाहिए, तो AB बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर। AC मेरा कितना है, 2.8 और PR हमारा कितना है, वैसे ही रखो, कटाओ। 1 से 1 दूनी के 2, 2 हो गया, 2PR बराबर 2.8। फिर कटाएंगे तो 2 क्या में 2 चौके 8, इसका मतलब 1.4 सेंटीमीटर हो गया, खत्म। नंदनी आ गया, चलिए सर अगला क्वेश्चन। हाँ सर ये आपने काटा कैसे है इधर, ये जो 3 सेंटीमीटर बटे 1.5 सेंटीमीटर है, इसको कैसे काटा आपने? 1.5 में 1.5 का गुणा करोगे तो 3 ही तो मिलेगा। 1.5 है, नहीं समझ में आता है, 1.5 सर है, ये ऊपर 2 से दोनों 2, ठीक है सर, यहाँ आ पे। गया आ गया सर, आ गया सर। चलिए अगला सर क्वेश्चन मेरा एक देखिए आप लोग। क्वेश्चन है। बस 1 मिनट रुक जाओ, समरूपता थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो सबको आ जाए समरूपता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये आ गया सबको? जिनको नहीं आ रहा है माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हो। हाँ और सर। जितना थ्योरी, हाँ थ्योरी जितना लिखा गया सब तैयार कर लीजिए। अब क्लास ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि लगभग सेकंड वाले में भी चैप्टर क्लियर हो गए हैं। 1-2 चैप्टर बच्चे हैं, उसको खत्म करा करके अब केवल नाइट वाली क्लास चलेगी और उसी में खाली क्वेश्चन पूछिएगा जब तक मन कर सकते। अगला क्वेश्चन तो देखिए क्या है। सर नाइट वाली क्लास का समय 8 बजे कर दीजिए ना। आप किसी को समस्या नहीं है नहीं अभी? भैया, हमें है अभी समस्या है समस्या? लेकिन। कोई बात नहीं, 9 बजे से करो, क्या दिक्कत है। सोना सोना जरूरी है, इधर आप लोग पढ़ लो, सोते समय मैच पढ़ लेना थोड़ा सा। अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में, आपको तो बड़ा बड़ा मिलता है ना, जिनको बनाना होगा उनके टाइम नहीं मिलेगा ना। यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में, ABC में और त्रिभुज PQR में, और त्रिभुज PQR में उस उनकी भुजाएं क्रमशः PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः
उनकी भुजाएं क्रमशः क्रमशः ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कामा सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कामा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज, तो बताइए या फिर तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज त्रिभुज समरूप है कि नहीं, समरूप है या नहीं। चलो, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, बताओ तो सारे लोग, हमको कैसे पता चलेगा? नीलम बताइए, कैसे हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? हेलो हाँ बताइए, कैसे समझेंगे? सर, त्रिभुज बनाकर पहले ए बी सी फिर पी क्यू आर, फिर सर मान दर्शाकर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5, सी ए बराबर 4। सर समरूप है, दोनों एक जैसे बनेंगे, बस हल लंबा मतलब वो नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है। पी से क्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। मीटर। पी से जो दो आर दिया है वो समस्त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। सेंटीमीटर, यहाँ देखिए पी से 8 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आपको। तो अब बताओ यहाँ से कैसे हम लोग पहचानेंगे समरूप है? नहीं, नहीं, नहीं है तो नहीं क्यों है नहीं है? समरूप, क्योंकि सर ए बी और 3 सेंटीमीटर है जबकि पी क्यू 7 सेंटीमीटर है। ए सी 4 है तो पी आर 6 सेंटीमीटर है। चलिए, अलग अलग मान है सर। समरूप अगर देखो नहीं है एक सर। समझा दो, माइक सबका बंद देखो। इस प्रकार के जब भी त्रिभुज से दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक बनेगा सर्वांग समता, एक बनेगा समरूपता। तो जब सर्वांग समता की बारी आएगी, जब सर्वसमता की बारी आएगी, एकदम सभी भुजा के एंगल या फिर भुजा का वैल्यू एकदम बराबर बराबर मिलता है, तब सर्वांग सम है। तो ऐसा कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ 8 है, सीधा यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये भी अलग है, 4 है, 6 है, बिल्कुल अलग। तो इसका मतलब सर्वांग सम तो ये नहीं है, पहली कंडीशन। सर देखने में एक जैसा है तो समरूप है, बात मान समझो, कुछ। उससे देखने से हम फोटो बराबर बनाए हैं, कैसे ये गलत है? ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है, 7 सेंटीमीटर की भुजा, कैसे एक बराबर हो जाएगा? अलग हो जाएगा ना। हम फोटो बराबर बना दिए, वो बात अलग, गलत बनाए हैं हम, लेकिन सर रियल में एक है, करना क्या है? आप देखने में एक जैसा है, सर रूप तो एक जैसा है, उसकी बस माप अलग है। उससे नहीं मतलब, अब समझाने जा रहे हैं। समरूपता की शर्त जो है, देखो सर्वांग समता जो समकोण हम होना सर, लोग 90 समकोण होना चाहिए ना, त्रिभुज से समता समकोण जो है ही लोग नहीं, करें, है सर्वांग ना सर? समता में हाँ त्रिभुज में 90 बोलिए। डिग्री का कहीं कोण ही नहीं बना है, समकोण होना चलिए चाहिए सर ना। सब बात समझिए, चुपचाप रहे, देखिए यहाँ पे सर्वांग अच्छा, क्षमता में हमने आपको 4 शब्द बताए थे। सर्वांग क्षमता के लिए क्या बताए थे? साइड साइड साइड, अगर तीनों भुजा मैच करती है तो सर्वांग सम है। अगर ये बात नहीं, दूसरा क्या बताया? साइड साइड एंगल, अगर दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो भी सर्वांग सम माना जाएगा। या फिर एक भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो भी माना जाएगा। या फिर तीनों कोण ही बराबर हो जाए तो भी माना जाएगा सर्वांग सम। कहने का मतलब कि जो एक ये कोण है इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण, मतलब इतना अगर डाटा फिल करता है तो सर्वांग समता का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आता है समरूपता, इसको नोट करना अच्छा से, ठीक है? समरूपता की कंडीशन क्या है?
समरूपता का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल अलग नहीं होता है, दिखता उसी के जैसा है। जैसे मान लो कि हाथी हो गया और हाथी का बच्चा हो गया, तो दोनों दिखते ही तो सेम है, लेकिन उनकी आकृति में अंतर है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन फिक्स है कि मान लीजिए कि अगर उसका जो जो मतलब जो भुजा है अनुपातिक, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि संगत भुजा समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। ये शर्त है इसकी, ये इसकी क्या है, सर्वांग समरूपता की शर्त है। और ये पूछेगा शर्त किसकी है, सर्वांग क्षमता की। ये पूछा गया था पिछले क्लास में, पिछले पेपर में, सर्वांग क्षमता का शर्त। और इस हो सकता है कि समरूपता का शर्त पूछ ले, तो समरूपता में आपके बुक में नहीं दिया है। तो समरूपता के शर्त में मतलब ये है कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात, हमने क्यों कैसा दिखा देते हैं, जब हम दिखाते हैं आपको कि जो ए बी है इसके बटा में रख लो पी क्यू, अच्छा इसके बटा में रख लो ए सी, इसके बटा में रख लो उसका पी आर ई, अच्छा इसके बटा में बी सी, इसके बटा में रख लो क्या क्यू आर। ये जब सूत्र बराबर के हिसाब से रखते हैं तो आपको समझ में आता है क्यों बराबर लगाया जाता है। ये फिक्स है कि अगर यहाँ पे 3/4 होगा तो यहाँ पे भी 3/4 होगा और यहाँ पे भी 3/4। इसका मतलब कि सबका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे चेक करके देख लो, यहाँ पे देखते हैं मिलाते हैं सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, आगे पिछले लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आगे पीछे भी लगाओगे, इसको विभक्त करोगे तो यहाँ बीसी को उठा करके यहाँ करोगे, इसको यहाँ पे लगाओ, तभी तो बराबर का चिन्ह इधर इधर करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, देखिए चेक कीजिए तो ए से बी, मान लो ए बी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ए बी, हाँ ए बी बटा में क्या कर सकते हो पी क्यू, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। चलिए चलिए सर इसको मिटा बनाइए आप। ए बी जो किसके अनुपात में होगा, पी क्यू के अनुपात में। आपने इसको बनाया है खुद बराबर इससे, फिर इसके अनुपात में बी सी, ये अनुपात बराबर होना चाहिए किससे, क्यू आर से। आगे देखिए इसको ए सी बराबर होना चाहिए किसके, पी आर के। क्या ये डाटा सब मैच करता है। ए बी का मान रखिए, ए बी हमारा कितना है 3 है, पी क्यू हमारा कितना है 7 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। बी सी हमारा कितना है 5 है, तो वहां पे क्या है 8 है। आगे बढ़िए, यहाँ पे ए सी हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब ये बताओ, ये सारा डाटा एक जैसा है, बराबर के चिन्ह में मैच करता है समरूपता में, तो नहीं करता है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला मतलब ए बी बटा में पी क्यू 3/7 डज नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है, काट दिया गया बराबर को, Yes, डज sir. नॉट इक्वल 5/8। ठीक, ये मान या फिर ये मान, इन लोगों में भी समरूपता समान जैसा अनुपात नहीं है, तो 5/8 डज नॉट इक्वल टू 4/6। अर्थात ये हुआ अतः अतः संगत भुजा अनुपातिक नहीं है, अनुपातिक नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। सर समझ अगर ये में आया? समरूप होते, सर ये अगर समरूप होते तो इक्वल टू के ऊपर चिन्ह उसका समरूप का बनता ना सर। जी बिल्कुल, ये सब बराबर आता है, कभी भी लगा के देख लेना। सर हम ये नहीं कह रहे हैं, बराबर के ऊपर भी कोई चिन्ह बनता है ना ऐसा सर, कुछ उसका समरूप का है। वो हाँ, समरूपता का ये बनता है, सर्वांग क्षमता के लिए इसलिए बनता है। अगर ये दोनों समरूप होता तो ऐसा लिखा जाता है, त्रिभुज ए बी सी ऐसे हाँ 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 समरूप हाँ, ये है सही है हाँ। किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, जो बराबर करके दिखाए कि बराबर के जैसा है, लेकिन ये क्या ऐसे दिखाते हैं ना ऐसे,
इसका मतलब रूप होता है, है मतलब समरूप। समझाने का। ये वो नाम होता है उसका। ये बेसिकली इसमें समझ में आ गया अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ये समझाने के लिए ही डे वाले क्लास में कहा है, सारों ध्यान से देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन किस समरूपता समझ में आया और था? ये वाला अभी क्वेश्चन पता किस नहीं समझ में हमको, आया था? उसने मिल गया था उसी को लिख लिए थे। आया था नहीं आया था उससे नहीं मतलब है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर लीजिएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, सर्वांग क्षमता की शर्तें लिखिए, बैक वाले में आया था। ये लोग नीलम उलम क्लास की थी, वो जानती है, वो लोग एक दिन पहले पढ़ाए थे तो तुरंत मैच कर देते सर ये वाला क्वेश्चन नवंबर में भी आया था, मतलब क्वेश्चन आया था और आपके से जो बैक वाला बता रहे उसमें थ्योरी आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ध्यान से। ये सर्वांग क्षमता और समरूपता को क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगा डालिए कहीं से मिले तो। टेट सुपर टेट के भी बुक में होगा क्वेश्चन, ये जहां से मिले तहां से लगाइए। आप लोग पूछ भी सकते हैं कहीं से। आगे देखेंगे क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन एक और है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। जैसे यही क्वेश्चन जब टफ बनाएगा ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ला करके रखेगा एग्जाम में। उसको लगे कि नहीं पेपर टफ है, तो पेपर में टफ क्वेश्चन बनने का मतलब यह होता है कि आउट ऑफ सिलेबस दे दे, जो आपके सिलेबस में नहीं उसको भी छाप दे। इसीलिए एडवांस क्वेश्चनों को पढ़ के जाया जाता है। पहले से एडवांस क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे ना तो नहीं गलत होगा। आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन एक और दिया है, आज ये खत्म कर देंगे तो इसके बाद ये इनका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा सब। दिया है एक समबाहु त्रिभुज, ये तो है चित्र में, चित्र में रेखा एक्स दिया है। चित्र में रेखा एक्स, चित्र में रेखा एक्स, चित्र में रेखा एक्स, त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी और त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज बी डी सी को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। उन तीन तथ्यों को लिखिए जो समद्विभाजित, उन तीन तथ्यों को लिखिए जो, हाँ, उन तीन तथ्यों, उन तीन तथ्यों को लिखिए, उन तीन तथ्यों को लिखिए जो सिद्ध करे, जो सिद्ध करे, जो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप है, सर्वांग सम है, समरूप नहीं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, समरूप नहीं सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। चलिए, और वो चित्र जो बनाया है ऐसे बनाया गया है, ए बी सी डी एक्स। चलो कंडीशन क्या दिया है इसमें लगाएंगे, प्रश्न है हमारा। अगर यही प्रश्न में आपके छाप देगा, जैसे ये सब प्रश्न छापेगा तो लास्ट वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 2 या 3 नंबर में, उसमें देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है, चित्र में रेखा एक्स, चित्र में जो मेरा रेखा एक्स है, रेखा और किरण में अंतर जानते हो ना। चित्र में रेखा एक्स ठीक दिया है, त्रिभुज सी ए बी, क्या कर रहा है, सी ए और बी, ये सी ए बी, सी ए बी और बी डी सी को, बी डी सी को, मतलब क्या कर रहा है कि इस एंगल को और इस एंगल को, कौन सी रेखा, एक्स वाली रेखा जो अभी गुजरी है, ये दोनों को आधा आधा बांटती है। अगर यहाँ पे थीटा कोण है
तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। अगर यहाँ पे हमारा क्या है, इन दोनों को समझाइज करते, यहाँ पे मेरा फाई है, ध्यान रखना, अगर पे यहाँ पे मान लो कि फाई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, फाई एंगल होगा। इन दोनों को क्या करती है, समविभाजित करती है। सर जी चलिए ये अगला। क्वेश्चन तो ये तो ऐसे ही बनेगा सर, इसमें त्रिभुज ए बी डी और बराबर त्रिभुज ए डी सी, तो यही होगा ना। हाँ तो देखिए तो पहले, चलिए यहाँ पे अब इसको कोड सेट करना है कि सक्षम है कि नहीं है। कैसे प्रूफ होगा बताइए, तो आप प्रूफ कीजिए सर कोड भुजा कोड सर्वांग समता है। कैसे बताइए, कौन कोण है कौन भुजा है। सर सर कोड कोड ए ए बराबर बी सी कोड ए बी डी बराबर कोड ए ए सी डी। बी ए डी। गलत। गलत, आप बताइए फिर, 3 तत्व नियम है। कौन ए बी सी सर्वांग सम होगा, कौन डी सी बी के। चलो ध्यान दो, कोण सी ये दो त्रिभुज मैंने, ये पहला त्रिभुज मेरा क्या है, त्रिभुज ए सी डी, डी डी ए सी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ऐसा लिखोगे। अब देखो पहले त्रिभुज में देखो, जो भुजा ये कर्ण जो दिखाता है इसमें ए से डी इसमें भी है, और ए और से इसमें बी भी है। हाँ इसमें भी है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, बराबर है। बराबर। इसका मतलब एक साइड हमारा क्या है, मिल गया। आगे देखिए, जो कोण मेरा सी ए ए डी डी के लिए बना, मतलब जो वही त्रिभुज बना है सी ए डी का कोण, डी वही कोण वही इसमें है भी बना है बी ए बी डी। ए डी में, मतलब त्रिभुज बी ए डी में। इसका मतलब इसका एक एंगल मिल गया। यहाँ पे देखिए फाई है। अब यहाँ पे देखो सी डी ए ए, ए मतलब त्रिभुज सी डी ए, ये बराबर होगा किसके, त्रिभुज बी बी डी ए। डी ए के, त्रिभुज बी डी ए के। और ये क्या बराबर होगा, इसका एंगल बराबर होगा। अब जो 4 शर्तें लिखवाए हैं, पहला शर्त क्या लिखवाए हैं, साइड साइड साइड, दूसरा क्या लिखवाए हैं, साइड साइड एंगल, तीसरा क्या लिखवाए हैं, साइड एंगल एंगल, और चौथा क्या कोड लिखवाए भुजा हैं। कोड सर्वांग समता होगा सर। तो यहाँ पे क्या मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, और एंगल मिल गया। अर्थात हमारा क्या हो गया यहाँ पे सही, भुजा भुजा कोण कोण। अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए क्या है, त्रिभुज सी ए डी, चलिए ए बी सी गलती है, हाँ ए बी सी, हाँ त्रिभुज ए बी डी होना चाहिए। सर कोड भुजा कोड होगा कि भुजा भुजा कोड होगा। सर भुजा भुजा कोण कोड भुजा कोड। हाँ तो आपने क्या लिखा है, भुजा कोण कोण। यही तो होगा, भुजा है कोण है, कोण है तो भुजा कोण कोण लिखेंगे। तो त्रिभुज सही है ए बी डी सर्वांग सम होगा। देखो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए सी और डी के। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। प्रूफ लिखोगे इंग्लिश में, और हिंदी में लिखोगे इति सिंबल, PROVE, प्रूफ लिखो या तो इति सिद्धम लिखो। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो लोग सर्वांगसम नहीं पढ़ेंगे वो कंफर्म है कि छोड़ के आएंगे, क्योंकि इसके शर्त जो लोग अच्छे से नहीं समझोगे हो जाओगे। आ गया क्लियर। सर आपने भुजा चलिए अब कोड कोड लिखा है और बुक में कोड भुजा कोड लिखा हुआ है, तो कोई अंतर है क्या क्या सर? लिखा है, क्या लिखा है, बुक में कोड भुजा कोड लिखा हुआ है, तो दो कोई कोण अंतर लिखा है? है ना, दो हाँ कोण लिखा हाँ। है ना उसमें। तो सर यहाँ नीचे क्या लिखे हैं, इति सिद्धम प्रूव्ड।
इति सिद्धम लिख सकते हो, प्रूव करने के लिए बोला था यहाँ पे, सिद्ध कीजिए। तो लास्ट में इति सिद्धम हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए प्रूव्ड लिख सर दोगे, ये किस बुक से करा रहे हैं क्वेश्चन, ये किस सीरीज से है? ये पवन, ये सीरीज का जो पवन का है ना, उसी में से क्वेश्चन छाटे हैं, अपने मन से नहीं बनाया। अच्छा देखो, जैसे आने का यही मतलब है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन ज्यादा मत प्रैक्टिस सर करो, एक बार मतलब कर फिर रहे से हो ठीक है। समझा दीजिए। देखिए, दिया है कि चित्र में रेखा ए अक्ष, ये रेखा है जो मेरी ए अक्ष ये रेखा है, ठीक है। अच्छा, समरूपता के चैप्टर के दिन आप थी अमीना बानो, क्लास कर रही थी उस दिन, सर्वांशम और समरूपता। नहीं सर, नहीं थे। अच्छा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये क्या होता है कि अभी समझाए हैं आपको कि ये दोनों को समरूप सर्वांशम दिखाना है हमको। तो सर्वांशम की 4 शर्तें टोटल होती है। पहली शर्त कहता है कि यदि भुजा 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 तीनों त्रिभुज के भुजा मिल जाए, मतलब ये त्रिभुज के ये तीनों भुजा मिल जाओ और ये भी भुजा अगर मिल जाए तो भी सर्वांशम कह सकते हो। अगर ये नहीं है तो 2 भुजा ही मिल जाए, एक कोण मिल जाए तब भी माना जाएगा। वो भी नहीं है तो 1 भुजा और 2 कोण मिल जाए, अगर वो भी नहीं तो तीनों कोण मिल जाए, ठीक। इसी को प्रूव करना था। तो मेरे पास त्रिभुज क्या है, ए बी डी। इसके लिए इसको सर्वांशम सिद्ध करना है किसके साथ, ए सी डी के, मतलब ए सी डी के साथ। देखेंगे यहाँ पे हमने दिखा है कि ए सी डी मतलब ए सी डी ऊपर वाला त्रिभुज कामा त्रिभुज ए बी डी मतलब ए बी डी में। आगे देखो ए डी, ये तो दोनों में कॉमन है, ए डी मेरा इसके लिए भी काम कर रहा है और ए डी दूसरे के लिए। तो ए डी और ए डी, तो इसका मतलब साइड कोण यहाँ पे यस भुजा लिख दोगे आगे। अगला त्रिभुज सी ए डी, यहाँ थीटा बना है सी ए डी, अच्छा यहाँ पे थीटा है तो बी ए डी, बी ए डी ये भी क्या है, ठीक है, दोनों बराबर है, इसका मतलब कोण इसके बराबर है। यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी फाई है, फाई है मतलब कोण का ही रूप है, ये दोनों को बराबर बस किया है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि एंगल सी डी ए मतलब सी डी ए यहाँ वाली फाई वाली, ठीक, ये बराबर होगा इसके, किसका है यहाँ पे बी डी ए के। हो गया, तो मेरे पास एक भुजा मिल गया और 2 कोण मिल गया। तो क्या इसको हुआ? सीक्वेंस में भी लिखा कोण भुजा भुजा कोण। तो फिर जब नहीं मिला तो छोड़ो, हमने कहा कब मिल जाता मिलने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ सर एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक और करा दीजिए, या मैं बोल दूं या बोल आप दी- करा दीजिए सर। बोल दीजिए यदि त्रिभुज एबीसी और रुक जाओ, अमीना हो गया आपका, लिखने नहीं है आप। जी सर, जी सर। चलिए अब एकदम क्वेश्चन को आप लोग खुद से ज्यादा लगा, अब तो क्वेश्चन ज्यादा फास्ट नहीं होगा किसी का। अब केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे सिर्फ। क्वेश्चन बोलिए। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। बस सर इतना ही है। सर बहुत आसान बेस्ड है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका डाटा लिंक तो आ जाएगा। सर बस ए लिखना है डाटा। बी सी, ए बी मेरा क्या है, हाँ 3.5 सेंटीमीटर है, कोई पूछा था बी सी है 7.1 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर। अगला त्रिभुज देखिए क्या बनाया गया है, अगला त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू जो दिया है 7.1 दिया है, क्यू से जो आर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ,
हमको चेक करना है भुजा। ये चेक करो कि किसी का किसी से भुजा मिल रहा है। ये ए बी किसके बराबर है? जो ए से बी है 3.5, ये बराबर किसके है? पी से आर के, ये भी 3.5 है। ये 3.5 ये भी है। इसका मतलब एक साइड बराबर हो गया। आगे बी से सी, ये किसके साथ दशमलव कहाँ गया है? बी से क्यू, तो ये भी कितना है? 7.1, अर्थात इसके साइड ये भी बराबर हो गया। आगे देखेंगे ए से सी, ए से जो सी है ये किसके बराबर है? 5। तो यहाँ पे क्या है? क्यू से आर, तो ये भी क्या हो गया? 5 से। ये भी इसका भी क्या भुजा है? साइड बराबर है। तो भुजा भुजा भुजा, पहली शर्त ही मैच की। मतलब भुजा 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू। ठीक है। तो अब लगभग ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। और घन घना गोला शंकु तो आप लोग को बहुत कई बार पढ़ा दिए हैं। इसका मतलब सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन बताइए। पूछ लीजिए। सर लिखिए गुणनखंड में। ग्रंथखंड पूछेंगे? पूछ लीजिए। सर लिख लेने दीजिए सर। अच्छा हैं? लिखिए। ये लिखना चाहती हैं ये अच्छा, सर जो आपने कराया है। लिख लीजिए, लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिख के बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन मैंने ही पूछा था जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा अभी भी बताओ क्या कोई, मैं इतने लोग क्लास करो, किसी का ऐसा सर लग रहा है क्या कि बहुत ज्यादा? सर हाँ एक समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन है सर, मेरा करा दीजिए। बोल दीजिए, अरे बोल दीजिए पहले मुझे समांतर चतुर्भुज। रुक जाओ, समांतर चतुर्भुज लगा दे तब पूछ दीजिएगा। नहीं, जाना भी नहीं है, साथ ही में करो। समांतर चतुर्भुज पूछ ले पहले। बोलिए क्वेश्चन से भी। सर ये एक लास्ट में ये समांतर चतुर्भुज का क्या हुआ? क्या बोले लास्ट में? सर जो चिन्ह लगाना रहेगा सर्वांग सम का वो जरूरी है, मतलब लिखने के बाद। इसे लिखने का मतलब ये है ना, वो दर्शा दिया जाता है मैथ के रूप में। जैसे हमारा त्रिभुज ए बी सी, और हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो सब लोग जानेंगे कि दोनों क्या है? त्रिभुज आपस में बराबर है। लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों सर्वांग सम है। ठीक, बस इतना ही आता सर है। आगे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल रुक जाओ। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई एक ज्ञात सम कीजिए एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात ज्ञात कीजिए। कीजिए जिसका ऊंचाई क्षेत्रफल ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर है। 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है। 2.2 टू पॉइंट 2.25 मीटर स्क्वायर है। और आधार 25 डेसीमीटर है। 25 क्या है? डेसीमीटर है। 20, मतलब मीटर की सेंस क्या है ये? डेसीमीटर में दिया है आधार। डेसीमीटर है, डेसीमीटर हाँ है। जी, बस इतना ही अच्छा, है। एक दिन ग्रुप में एक दिन फोटो भेजे थे, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर सबका भेजे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर दे दे 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर बोलेगा, देखो, 1 डेसीमीटर
25 डेसीमीटर, डेसी मतलब 10⁻⁻⁴ वही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो दिया है, जो आधार दिया है आपका 2.25 डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर, हाँ डेसीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 25/10 मीटर हो जाएगा ये, ठीक। क्योंकि देखो एक होता है डेकामीटर, तो डेकामीटर का मतलब होता है 10 मीटर, मतलब 10 के पावर 1 मीटर। इसी को नाम बस डेसी लगा देना, डेसी, तो डेसी का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -1 मीटर। ध्यान रखो, -1 कहने का मतलब क्या होगा, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। तो यहाँ पे शब्द जो लगाया हो क्या लगाया, डेसीमीटर। डेका लगाता तो बढ़ जाता, डेसी में घट जाएगा। तो डेसी क्या दिया है, 1/10 मीटर, हमने यहाँ पे रख दिया डेसीमीटर। तो इस डेसी के स्थान पे हमने क्या रखा, 1/10 मीटर, काम करता। इसका मतलब हो जाएगा 2.5 मीटर। इसका क्या बन गया, आधार। कंप्लीट है। चलो, पहला तो चेंजिंग प्रॉब्लम थी। अब हमारा क्या है, आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलो सारे लोग बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे बताओ, दिखाया गया था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, आधार गुना आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है, कितना दिया है, वो दिया है 2.25 मीटर के स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे रखो, आधार कितना, अभी आधार निकाले आप 2.5, सॉरी 2.5 इंटू ऊंचाई हो गया यहाँ पे, बराबर क्या हो गया, 2.25 मीटर स्क्वायर। रखो, ऊंचाई h निकालेंगे तो 2.25 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2.5 मीटर। मीटर से तो कट गया 1 मीटर, मीटर बच गया। अब ये क्या हो गया, 25, 2.5 है तो इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लो। h बराबर क्या हो जाएगा, 200 का गुणा किए हैं तो 225। अब ये क्या हो जाएगा, 225 ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसको इतना मत करो, 2.25 है ना यहाँ पे, अब मीटर से मीटर कटेगा तो नीचे केवल क्या हो जाएगा, 2.5 ही रह जाएगा। इसका मात्रक से कोई विशेष मतलब नहीं है। ऊपर वाले मीटर को तुम सेंटीमीटर में बदल दो, तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 225 बटा में 2.5 सेंटीमीटर। फिर भी ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे पॉइंट के हटाने के लिए, तो फिर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर, बटा में नीचे 25 हो जाएगा। देखो, और 25 का फिर इसमें गुणा करो, तो 25 का टेबल करो, तो 25 चौके 100, और 25 आठे 200, ठीक, 25 आठे 200, और 25 से क्या में 25, ठीक। तो 810 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना उत्तर दिया है, सर ये दिया है 0.9 मीटर या 0.9 अच्छा ठीक मीटर है। या 90 सेंटीमीटर। अरे हम कटाए गलत है जी, इसका जब टेबल पढ़ेंगे ना तो 225 ही आएगा, 9 बार में कटेगा, क्योंकि 25 दहा में सर 250 उसी होगा तरह ना। काट हम दीजिए बताएं सर, कुछ, उसी तरह जैसे। कुछ किया भी नहीं किया। यहाँ पे देखो, जब इसको कटाएगा यहाँ पे तो 90 मीटर आएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर 0.9 मीटर आ जाएगा। हो गया। आप वो ऐसे भी कटा के चेक कर सकते हो, यहीं से भी कटा दोगे तो भी आ जाएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो दिया है आपका ऊंचाई, ध्यान दो, यहाँ पे जो आपकी ऊंचाई दिया गया है 2.25 मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया, और नीचे हो गया 2.5। जब कटाएंगे ना यहाँ पे तो 0.9 मीटर आएगा, या फिर 90 सेंटीमीटर आएगा, जो देगा वो लगा लेना। और आगे, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल संबंधी तो पहले पूछिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आज तक एक भी क्वेश्चन फंसा नहीं है क्वेश्चन में क्लास में।
बढ़िया से लगाएंगे तो फंसेगा नहीं। अब सर बताएगा ये ये ईंट वाला क्वेश्चन क्या है सर, हुआ? आपने कराया था शायद एक बार, इसको एक बार और करा दीजिए सर। फिर करना पड़ेगा उसको। ये सर एक दीवार की माप 40 मीटर गुना 33 मीटर गुना 3 मीटर, इस दीवार के निर्माण में कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या दिक्कत है, वैसे लगा दीजिए इसको, घना 75 वाला कर सर लेते। इसमें जो ये 100 करके आ रहा है, ये सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या दीवार का आयतन बराबर। तो वो मीटर को सेंटीमीटर में बनाया होगा ना, इस वजह से हो रहा है। इसलिए इसलिए 100 से गुना करनी पड़ेगी सर। जी, जो मीटर में दिया होगा चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो सबको एक मात्रक बनाने के लिए सेंटीमीटर में बनाएंगे ना, इस वजह से हुआ है। ठीक है सर, हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, देख लीजिए आप लोग। सर एक गुणनखंड वाला बता दीजिए, तब से पूछा बता ही नहीं रहे आप। बोलिए, वर्गखंड का क्वेश्चन अपना बोलिए। लिखिए तो आप। x की पावर बोलिए। 4, x की पावर X 4 4 y माइनस एस माइनस एक्स वाई की पावर 3, हम्म, नहीं एक्स की वाई की पावर 4, 4 की मतलब 3 से ऐसा ही हटा दिया दीजिए। है, यस सर ऐसे। कोई बात नहीं। यहाँ पे x दोनों में है, y दोनों में है, तो x और y दोनों को कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x की क्यूब, यहाँ से a y निकल गया, काम खत्म। यहाँ पे x 1 निकल गया, y 4 है, 1 निकल गया, y के साथ 3। अब बताओ किस पे टूट रहा है ये, x सही y तो क्वेश्चन हो गया, दिया ये हुआ है। बताओ ये तो किस फॉर्मूला ही ऐसा फार्मूले है, पे टूट फॉर्मूला। रहा है, तो छूट जाएगा ये। बताइए। ये एक्स स्क्वायर एक्यू माइनस बी का फॉर्मूला बताइए आप, बाहर जाके लिखवाए थे, ए क्यू माइनस के बीच। बताओ प्रभात। सर ये प्रभात होगा बताइए। ए स्क्वायर प्लस सर ए प्लस बी माइनस बी, स्क्वायर। और भी दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होगा। काफी में ढूंढने से नहीं मिलेगा, काफी में ढूंढने के बाद मिला है ना। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए सर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये होगा प्लस सर वाले माइनस केस। आएगा ना। अगर जब अच्छा माइनस आ प्लस जाए आएगा। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में माइनस ए माइनस बी, माइनस सर वही ए तो बोल रहा हूँ। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बी ए, स्क्वायर ध्यान प्लस दो। ए बी। यहाँ पे जब तोड़ना है तो पहले एक्स माइनस के वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स इंटू वाई, खत्म। तो आ गया तीनों का गुणनखंड। क्लियर और है? सर अगर यही पावर एस की पावर 5 होता, एस की पावर अगला 5 होता क्वेश्चन। तो वीडियो रुक गया है मेरे पे। सर सर अगर ये एक्स एस की की पावर पावर 5 5 होगा तो होता तो उसका भी इलाज है। वो भी करा हाँ, दीजिए एक बार सर, 5 वाला भी करा दीजिए, 5 इसी पे। एक्स की पावर 5 हो जाएगा तो हाँ सर। सबका इलाज है, हो जाएगा। चलिए, अभी रुक नहीं ठीक रहा है। है सबका। नहीं सर रुक एक रहा था, चल एक्सेल रहा है। वाला क्वेश्चन है सर। एक 5 वाला मतलब ये करा रुक लीजिए, नहीं फिर रहा आप है, पूछ। पहले एक बार रुको, इनका डट करा देते हैं। सुनो यहाँ पे देखो, जितना मन करे उतना लगाओ, सब आ जाएगा। सर अगर मान वीडियो लीजिए रुक यहाँ गया पे है। x की पावर दे दे आपको, x की पावर 5 दे दे, सबके साथ ऐसा हुआ है? नो सर हमारे साथ तो नहीं हुआ है। नहीं सर, चल रहा है वीडियो। अभी कॉल मतलब बोल भी रहे थे। हो गया? चल रही है, चल रही है। अब सही हो गया ना? चलो, अगर इसी क्वेश्चन यस में बनाते x की पावर 5y और x y की पावर 5 करते, ठीक, इसका करना हो तो बहुत सिंपल, वही पुराना काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम एक्स वाई को लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 4 और y की पावर 4। अब सोचेंगे कि 4 वाला तो सूत्र ही नहीं पढ़े हैं,
बिल्कुल परेशान ना हो। एक्स वाई हो गया, यहाँ पे इसको बड़ा ब्रैकेट में पहले बनाइए, इसके बाद से एक्स स्क्वायर करो और उसका कर दो स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका कर दीजिए स्क्वायर, काम खत्म। फिर वर्गांतर बन गया मेरा। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए माइनस के बी, वाई से बिल्कुल टेंशन ना लो, एक्स इंटू वाई यहाँ पे देखिए, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो फिर वर्गांतर, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी, तो टोटल क्या मिला, एक्स इंटू वाई, पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तीसरे में हो जाएगा एक्स माइनस के वाई। अगर गलती से पावर 6, 7, 8, 10 बढ़ाता है तो कोशिश करके इसके हिसाब से तोड़ लो, ठीक। क्यूब बनेगा, बहुत बनेगा तो और क्या बनेगा, सारा सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। सर मुझे ये समझ में नहीं आया बिल्कुल सवाल। इसमें किया क्या गया समझ में नहीं आया। यहाँ घात 4 है, हमने इसको 2 पे तोड़ा है कि पावर 4 का सूत्र देखे हो, पढ़े हो, स्क्वायर और क्यू ही पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 2, इस जो बड़ा वाला हिस्सा इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो, इसको मानो कि ए स्क्वायर, ए है, एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में कर दो, इसके सर पे 2 लगा दो, बात वही है, 4 ही हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, वर्गांतर पे टूट गया हमारा। फिर देखिए रियल वर्गांतर, ये भी टूट गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, काम खत्म, रात में क्लास लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या लिखवाया गया है क्वेश्चन यहाँ पे। हे भगवान। 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। एक काम करो, इसको एक बड़ा गोला बना दो, ठीक है। प्रश्न दिया है 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। सर ये क्वेश्चन आपने 4-5 दिन पहले बताया था। अरे ये क्वेश्चन घन को पिघलाकर, चलो तो कर लेना तब तो। सर इसमें सर दूसरा बता दीजिए, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो आपने बताया था। सही है, इसमें क्वेश्चन और मेरे पास कुछ नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन मेरे पास है, उसको बता दीजिए। बोलिए। एक मिनट। एक कमरे की फर्श 300 सेंटीमीटर है। अच्छा रुक जाओ, उस क्वेश्चन को हम लिखे हैं। हाँ देखिए इन क्वेश्चन है, वो कौन वाला ही है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरे का फर्श 300 गुणे 445 की माप में है। 300 सेंटीमीटर गुणे 445 है ना, 425। तो ये भागफल की तरह, सर ये भागफल की तरह होगा ना सर, भाग किया जाएगा इसमें। नहीं, क्यों भाग करोगे, हाँ सर होगा, मासापा है लासापा, मतलब करने का मतलब क्यों भाग करोगे। से मासा। मासा, हाँ मासा। सर को क्वेश्चन कराने तो दीजिए पहले। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाना है एक ही नाप के। सर इसका एचसीएफ निकलेगा। क्यों एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, क्यों एचसीएफ निकालेंगे हम। सर पेपर में दिया हुआ है ना, इसीलिए सबको ही बता रहा है। अरे नहीं, ये सर ये वाला क्वेश्चन तैयार करके गए थे सर, पर इन्होंने 4th सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन दे थे, गुस्सा चढ़ी थी, सब ये तैयार करके गए थे। वैसे ही
सर ऐसे आसान हो जाएगा। आप समझ जाओगे, हम बता रहे हैं। आप लोग क्लियर रख ले कि इसको मौसा करना है, इसका लॉस, इससे नहीं मतलब है। मौसा लॉस सही से क्यों नहीं निकाला जा सकता है, और भी तरीके हैं, कई तरीके से लगाया जा सकता है क्वेश्चन। एक ही नाप के कम से कम, एक ही नाप के कम से कम, कम से कम, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मसाला सा का इसमें विशेष कोई रोल नहीं है। देखिए भाग क्वेश्चन कहता है, और वो देखिए आप लोग, यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन, वो दिया गया है कि एक कमरा है, जिस घर में बैठे हो उसके निचली फर्श को देखो जहाँ पे पैर रखते हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 300 सेंटीमीटर गुणे 445, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, या फिर चौड़ाई गुणे लंबाई होगा, दो ही डाटा होगा, नीचे 2D है तो उसकी लंबाई जो है 300 मीटर की है। इसका मतलब कि ये जो मेरा निचला फर्श है ऐसा है कुछ, तो ये दिया है 300 सेंटीमीटर और ये है 425 सेंटीमीटर। और हमसे जो टाइल्स लगवाने की बात कर रहा है कि एक ऐसा टाइल्स लेकर खरीद के मार्केट से आइए आप, जिसको ज्यादा काटना पीटना ना पड़े, करेक्ट का करेक्ट बैठता चला जाए। तो टाइल कैसे बैठाओगे? ये वाला 425 है, तो इसका मतलब इसी के यहाँ पे 300 है, तो कुछ भी बैठाओ यहाँ पे। हो सकता है एक टाइल ऐसा बैठ जाए, फिर ऐसा बैठे, ऐसा बैठे, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने टाइल्स बैठेंगे इसमें कि पूरा घर मेरा क्या हो, कंप्लीटली भर जाए और टाइल्स को काटना पीटना भी ना पड़े। तो उसका की डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पास भी क्या है, तो हम ये पहले सेलेक्ट करेंगे कि आखिर वह कौन सा डाटा होगा जो इसको भी मैच करेगा और इसको भी मैच करेगा। मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा, वो कौन सी ऐसी भुजा लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम केवल 10 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर इधर लेंगे। तो मान लो कि यहाँ 300 है, तो कभी भी मान लो कि कहने का मतलब मान लीजिए कि हम 30 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर का ये ले लिए, तो 300 बनाना है, तो ये तो 100 बार में आ गया। लेकिन इधर जब उतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इन दोनों का एक मिक्सअप निकालने के लिए कि आखिर कितना काउंट बनेगा, इस प्रकार के मौसक इसमें निकाला था। देखिए मेरे पास एक बड़ा टैंकर का दूध है, उसको छोटी छोटी बाल्टियों में भरना है। तो हम किस प्रकार के नापने का इस्तेमाल करें कि एक एक बार नाप नाप के भरेंगे तो पूरी सभी बाल्टी कंप्लीटली भर जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचा। ऐसे क्वेश्चन में मौसा लगाया जाता है। क्यारियों वाले क्वेश्चन में मौसा लगाया जाता है। 3-4 टाइप बताया जिसमें मौसा लगाया जाता है। तो मौसा का मतलब विशेष ये होता है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, कि लंबाई भी तो सेम बड़ी हो और चौड़ाई भी सिंपल सेम हो। ठीक, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 300 का और 425 का, इसका हम HCF निकालेंगे। और निकालने का रीजन ये है कि ये बताएंगे कि कितनी टाइल्स हमारे आएगी, एक टाइल्स का डाटा निकालने के लिए बताएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मौसा निकालने के लिए 300 को, तो इसको भाग विधि से निकाल सकते हो, चाहे गुणनखंड विधि, दोनों अपना सकते हैं। तो भाग विधि थोड़ा आसान पड़ता है। 3 क्या में 3, 300, यहाँ 125 बच गया। फिर 125 में देखेंगे 300, 125 दूनी क्या होता है 250, 250 हो गया। फिर इसको घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। इस 50 से भाग करेंगे 125 में, तो इसका मतलब 25 5 125, 50 5 5 25 होता है, गलती हो गया। तो 5 अभी भी नहीं कटेगा ना, 50 है तो 50 दूनी के 100 होता है। सर 2 से जाएगा, फिर 25 बचेगा, और फिर इस 25 से करेंगे 50 में तो क्या हो जाएगा, कट 10 जाएगा 2 से जाएगा। 25। इसका मतलब इसका मौसा हो गया। तो मौसा का मतलब यही होता है कि ऐसा यही है, अगर 25 का इधर भी इस्तेमाल कीजिए और 25 का इसकी चौड़ाई भी, तो इस प्रकार की जब टाइल्स लेंगे तो पूरा पूरा बैठता चला जाएगा इसमें। ठीक है, फिर अब मेरा 25 हो गया, तो डायमेंशन ये छोटे वाले टाइल्स का आकृति क्या होगा, तो जो छोटा टाइल्स हमारा होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा। समझाने के लिए बता रहे हैं। और इसका डायमीटर सब लोग जानते हो 300 425। तो इसके क्षेत्रफल में जब भी संख्या निकालने की बात करेगा
तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटे वाले के क्षेत्रफल से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, 2 आता है। तो चलिए संख्या ज्ञात करना है, तो अब यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगी, टाइलों की संख्या। तो बड़े वाले का माप, इसका पैमाना क्या है, 300 सेंटीमीटर गुणे 425 125 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और इसमें जो माप, 25 इसका आएगा माप क्या है, तो इसकी भी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई भी क्या है 25 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर से सब सेंटीमीटर को पहले कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 25 छक्का 150 होता है, तो 25 12 क्या हो जाएगा 300, इसके स्थान पे 12 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 25 दहा में 25 दहा में क्या हो जाएगा 250, तो 250। 25 दहा में 250 हुआ, तो 25 चौके 204। 100, 25 चौके 100 होता है ना, वो और आंसर बता रही थी। 16 17 बार हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 12 सत्ते 84, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 का 12 20, 204 आएगा। कितना दे रहा है, 204 ही आंसर 204। है। 204। 204 टाइल्स लेकर के आइए मार्केट से, लग जाएगा। समझे, किसको समझ में नहीं आया बताइए। सर कोई और विधि से इसको कर सकते हैं? देखो विधि से मतलब नहीं, इसमें मेन रीजन आप क्वेश्चन समझाने का, मौसम रटने की बात नहीं, इसको रटो मत। आप बस ऐसा ध्यान रखो कि अगर जिस सरफेस पे हमको चिपकाना है उसको, तो एक अच्छे से मान लो कि ईंट से ही केवल भरना है। हम चाहते हैं कि ईंट को फोड़े भी नहीं और काम भी मेरा हो जाए। तो एक ईंट की जो माप होगी उसको नापोगे ना लंबाई चौड़ाई में, तो उसका एरिया कितना हुआ, अब बड़े वाले का एरिया कितना हुआ। तो इन दोनों में कॉमन छांटने के लिए मौसा एक तरीका है, जिससे लगाया था गुणनखंड या फिर भाग विधि से। इन दोनों में हम कॉमन छांटने के लिए हम मौसा लगाए, नहीं तो वैसे क्या करना पड़ेगा कि भाग कर करके चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है, हमको पता नहीं है, तो 25 एक ऐसा भाग है जो इसको भी कटा देगा, इसको भी कटा देगा। और भी तरीके हैं लगाने के, इससे बड़ा भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या ढूंढो जो इसको भी कटा दे और इसको भी कटा दे। ठीक, 5 से ही कट जाएगा हमारा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। तो मौसा सर का मतलब ये क्वेश्चन होता है कि मेरा बड़ी से बड़ी। हाँ, सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आया और हमें नहीं याद है कि हमको इसमें मासा ही करना था, तो सर डाउट हो जाएगा। तो तो मतलब हमको कैसे यही समझेंगे बताया, कि इसमें मासा ही करना है? वहीं तो हम समझा रहे हैं ना कि ये डाटा को फाइंड करने के लिए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई उस टाइल्स की क्या होगी, उसका हम मौसा निकालते हैं। तो इस टाइल्स की ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों में मौसा निकालते हैं कि आखिर इन दोनों में कौन सी माप कॉमन है, जो दोनों में। इसके कई आंसर आ सकते हैं, 5 पे भी लगाओगे ना। अच्छा ये बताओ, मौसा का डिफिनेशन पढ़े हो ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, छोटी से छोटी नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ 25 दोनों में कॉमन है, मतलब 25 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी। 25 से छोटी संख्या नहीं काटेगी, 5 से कटाओ, 5 से भी कटाओगे तो ऊपर वाला भी कटेगा, नीचे वाला कटेगा। हम टाइल 5 सेंटीमीटर वाला लाएंगे, 25 वाला नहीं लाएंगे। तो 5 सर वाला साइड भी हो टाइल्स जाइए। लगाओ, हम करें जब 5 वाला भी टाइल्स लगाएंगे तभी भी तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मौसा का सर रूल ये होता है कि बड़ी से बड़ी भुजा। सर आपने इसको डिवाइड 25 से क्यों किया है? नीचे से मतलब डिवाइड आपने 25 से क्यों किया है? अच्छा क्या क्या लिखा है यहाँ पे, टाइलों की संख्या लिखा है सर, 300 इंटू 425 बटे 25। तो 25 से आपने डिवाइड क्यों किया ये बता दीजिए बस। फिर किसमें जो भाग आया किया क्या? गया है, क्षेत्रफल में भाग किया गया है ना। हम्म। क्षेत्रफल है, और टाइल्स का भी क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी हम्म। लंबाई 300, चौड़ाई इतना है। और जो वर्ग हम्म। है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। दो हम्म। भुजा है, लग गया, खत्म। और सर इसमें चलिए, गुणनफल भी आपने कहा था कर सकते हैं इसको, किसी हाँ, को मतलब चाहे तो और उससे भी हो जाएगा। अभी तो हम ये चाहेंगे, तो जो मौसम 25 निकाल के आप कर रहे हैं ना, वो टाइल्स जो आप मार्केट से खरीद लेके लाए हो, उसका लंबाई चौड़ाई 25-25 का है। हम कहेंगे कि 5 वाला लेकर आओ, छोटा थोड़ा रहेगा। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उस पे भी हो जाएगा। लेकिन ये उन दोनों का कॉमन का शर्त होता है मौसा का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। 1 सेंटीमीटर और लेकर आओ ना, उससे भी हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, उससे भी बना सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन, मौसा का मतलब ये होता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, दोनों में कॉमन, उसको मौसा कहते हैं, और उससे इसको बनाया गया है। ठीक, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है, बड़े वाले सर के आप क्षेत्रफल में एक छोटे बार वाले। काट के दिखाना।
काटा सुनिए कैसे आप बड़े करिए वाले आप? डिवाइड में 25 काटा। छक्का 150, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 12 पे कितना हो जाएगा 300। 25 से यहाँ पे कटाए हैं, इसको 17, इसको से कटाओ डायरेक्ट अपना 12 गुणे 17 लिखो, फिर 104 लिखो, काम खत्म, कटा लेना। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। और इसके बाद पवन का प्रैक्टिस भी चल रहा है, तो इसके आगे जो 32 नंबर पेज के जो आगे है, कल वाले क्लास में उसको कराएंगे। आज रात वाली क्लास में आपका 3 चैप्टर चलेगा, सभी लोग क्लास को मिस मत करना। चाल समय, काम समय, शेयर और लाभांश, ये तीनों चैप्टर आज चलेंगे। जिनको नहीं आता होगा आज देख लेंगे, क्लियर कर आपकी लेंगे, बातें ठीक सर, है। आप आयु वर्ग वाले करा ही नहीं पाएंगे। आप बच्चे कहेंगे कि आयु वाले आते ही नहीं है थर्ड सेमेस्टर में, तो फिर वही बात रह जाएगी। आप सेकंड में पढ़ाइए शांत से, आयु वाले और रेलगाड़ी वाले। तो हम सारा टोटल कराएंगे ना, दोनों कराएंगे इसमें, ये भी चलेगा सर और आप उसको भी पहले चलेगा। थर्ड में शेयर लाभांश देखा करा हम, लेना आज। देखा हम बोले थे ये बात हम बस आप पढ़ा चुके सर, अच्छा, सेकंड कल सेमेस्टर में आयु पढ़ाते हैं। वाला सवाल कल करवा दीजिए सर इसमें। सर आयु वाला और रेलगाड़ी ये सेकंड लोग तो सेमेस्टर पढ़ में आप चुके कराइएगा। हैं, इन्होंने तो सेकंड पास कर लिया है क्या ना, चीज? इसलिए ये लोग सेकंड